हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर चुके हैं। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सब तैयार है? फिर रेडी? कॉपी पेन तैयार है ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इनको हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर, ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमसे पूछ रहा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है ना? कैसे? आपको मैंने सबसे पहले जो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे रैशनल, ठीक है, और जितने भी हमारे इरेशनल। रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर्स, यानी कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स? रूट में 2, रूट में 3, ऐसे समथिंग बताया था ना आपको, पाई। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो आपने लिखना है कि जो इसको रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं वी कैन, इसको लिखेंगे जस्टिफाई आंसर करने के लिए, वी कैन रिप्रेजेंट irrational numbers on नंबर लाइन। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये रियल नंबर से और ये क्या ट्रू है। ठीक है, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी का देखो थर्ड वाला, अभी दूसरे की बात करेंगे। थर्ड वाला भी देखो क्या कहता है, एवरी रियल नंबर, कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं? होते हैं नहीं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो उसको लिखेंगे कि जो रियल नंबर्स के अंदर होते हैं ना, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है, और इरेशनल भी आते हैं। तो सभी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो खाली इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकते ना, रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या बन जाता है? फॉल्स बन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कहता है ऑन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। बात कर लेते हैं नंबर लाइन की। ये मैं क्वेश्चन लास्ट बार मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कहता है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट में m। सबसे पहले नंबर लाइन समझ लेते हैं क्या होता है। ये नंबर लाइन हमारा, ठीक है, नंबर लाइन में ये वाला 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो कहता है एवरी पॉइंट और नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है क्या वो रूट के m में हो सकते हैं? देखो मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा सकता हूँ, इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, तो सारे लाइन जो नंबर लाइन है सबके ऊपर तो रूट चढ़ सकता है, लेकिन जितनी भी नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, ठीक है, इसको हम रूट में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हम रूट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या बन जाता है हमारा? फॉल्स हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? फॉल्स बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्लियर होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में कर लेते हैं हम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ठीक है, कहता है कि जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो क्या इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो उसका एक एग्जांपल दो।
उसका क्या करो, एक एग्जांपल दो। सबसे पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर दोबारा से इंटीजर्स आ गए हमारे, ठीक है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है ना। तो किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या होंगे हमारे सारे, ये होते हैं ना सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कहता है कि क्या सारे इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर, उनका स्क्वायर अगर जो स्क्वायर रूट कर दिया जाए, देखो मैं इसका स्क्वायर रूट कर देता हूं सबके ऊपर, तो क्या पूछता है कि क्या सारे के सारे जितने भी हमारे नंबर्स बनेंगे ये सारे के सारे इरेशनल है, तो इसका आंसर आएगा नो, सारे तो इरेशनल नहीं है ना। देखो इसका रूट निकालूंगा तो 1 बन जाएगा, और 1 बनते ही इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। ये आपका इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, ठीक है। रूट 4 को अगर जो मैं करूंगा तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2, तो उसका आंसर आ जाएगा 2, और 2 इज क्या है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल बन जाएगा। तो हमारा सबसे पहले तो आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है नो, ठीक है। फिर वो कहता है गिव एन एग्जाम्पल, कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, रूट में 4 लिख सकते हो, रूट में 9 लिख सकते हो, रूट में 16 लिख सकते हो। भाई ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट करने पर ये जो आंसर आएगा, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 4, और ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके रैशनल नंबर है, क्या है, ये सारे रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा, इस हिसाब से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप सबके समझ में आया हो। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबके समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है, शो रूट में 5 ऑन नंबर लाइन। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है अपना, शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपन लोगों ने, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसके ऊपर लेट से कोई भी सपोज एक पॉइंट ले लो, उसको मान लिया मैंने बी, ए सॉरी ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट और ले लो, इसको सपोज करो बी मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो बी पॉइंट माना है यहाँ पर कंपास, लास्ट 8th क्लास में आप लोगों ने सीखा ना 90 डिग्री का एंगल बनाना कैसे बनाते हैं, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर मेरे को 90 डिग्री बनाना, तो यहाँ पे मैंने एक प्रकार की कंपास की सहायता से ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर मैंने कंपास यहाँ रखा, यहाँ पर ऐसे बना दिया, फिर यहाँ रखा ऐसे बना दिया, फिर यहाँ रखा ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ रख के ऐसे। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, 90 डिग्री। तो अपन लोगों ने एक 90 डिग्री का यहाँ ऐसे एंगल बना देना, ठीक है। 90 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बना देना। अब इस 90 डिग्री का जो एंगल बनाया है, इसके ऊपर क्या करना है, जो यहाँ पर हमने दूरी ली थी ना 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हमको 1 सेंटीमीटर, इतनी जितनी इतनी, यहाँ पर ऐसे वो 1 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर एक आर्क लगा देनी है। फिर इसको हमने क्या करना है, ए पॉइंट से मिला देना, ठीक है। क्या मिला देना, ए पॉइंट से। तो ये वाला 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, है ना। अब ये वाला कितना है, ये कैसे निकालेंगे। अब देखो हमने लास्ट 8th क्लास में पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमको एक ट्रायंगल दे देता है ऐसे, ठीक है। इसमें ये लेट से 90 डिग्री का होता है ना। 90 डिग्री में ये वाली जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है ना, उसका बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये वाली है, ये वाली, दोनों में से कोई सी भी परपेंडिकुलर, ये मान लो परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस हो जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोलता है कि हमारा फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या कहते हैं, देखो हमारे पास हाइपोटेनस तो हमको पता नहीं है ना, तो हमारा p का स्क्वायर, p बराबर क्या हमारा, ये परपेंडिकुलर 1 है,
तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का, बेस बराबर क्या है 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 इसका 2 हो जाएगा। ये हमारा h का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है रूट में 2 बन जाता है ना। तो हमारा जो ये निकला है ये भी निकला है रूट में 2, कितना निकला है रूट में 2। तो अब जो हमारी ये जो नंबर लाइन पे जो हमारा शो होगा ये क्या होगा रूट में 2 होगा। अब हमको शो कैसे करना है, देखो हमको क्या करना है, यहाँ कंपास रखना है और यहाँ आगे पेंसिल का जो हिस्सा होता है पेंसिल वाला यहाँ रखना है, ऐसे है ना, ऐसे रख के ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ रख के ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट को सी मान लो और ये हमारा जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा रूट में 2, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है इसका, समझ में आ गया सबको, रूट में 2 कैसे बनेगा, ठीक है। अब अगर जो इसी के ऊपर, ठीक है, मैं एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ ऐसे ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, ये 90 डिग्री का भी हो गया, ये भी अलग, ठीक है ना, क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने जो ये 1 सेंटीमीटर लिया था ऐसे ही अगर जो मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ लगा दूं ऐसे, ठीक है, और इसको इससे मिला दूं, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा 1 है। अब देखते हैं ये वाला कितना निकलेगा, इसमें भी वो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा देखो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का 1 करेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ था हाइपोटेनस का स्क्वायर तो h बराबर हो जाएगा रूट में 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया रूट में 3। तो अभी किसका बन गया रूट में 3 का बन गया। अब यहाँ से भी हम ऐसे लेंगे यहाँ से और ऐसे करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, तो ये रूट में 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के रूट में 2 रूट में 3 बनाना आ गया ना। अब बात कर लेते हैं रूट में 5 की, किसकी रूट में 5 की। अब रूट का 5 कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके देखो 2 तरीके हैं, अलग अलग तरीके, दोनों में से किसी हिसाब से, दोनों में से आप समझ सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि वही लाइन तो आपने खींचनी है, ठीक है, इस पे कोई पॉइंट ले लो ए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लो बी, ठीक है, यहाँ पे वही 90 डिग्री का एंगल बनाओ। अब क्या करना हमको, देखो रूट में 5 कैसे बनेगा, रूट में 5 कैसे बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 5 बन जाएगा, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। तो यानी कि एक 1 होना चाहिए एक 2 होना चाहिए। अगर मैं नीचे वाला 1 लेता हूँ, सपोज ये वाला 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है, और इसको मैं इससे मिला दूंगा, ठीक है, और इसको मिलाते ही ऐसे जब मैं ऐसे खींचते हुए लेके जाऊंगा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो सी पॉइंट बनेगा ये रूट में 5 बनेगा, ठीक है ना। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। अगर जो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ पहले वाले को 2 का स्क्वायर प्लस यानी कि जो परपेंडिकुलर, दूसरे वाले को 1 का स्क्वायर, ये तो ये वाला था, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फिर वही अपन लोगों ने क्या करना, यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लिया बी, फिर 1 सेंटीमीटर और लिया मैंने यहाँ पे ले लिया सी, ठीक है। तो अब ये पूरा कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ पे वही 90 डिग्री का आपने एंगल बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते ही अब यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो आप नीचे वाला 1 सेंटीमीटर लोगे तो ये वाला 2 सेंटीमीटर लेना है, अगर नीचे वाला 2 सेंटीमीटर लेते हो तो ऊपर वाला आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। दोनों तरीके से करके देख लेना, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा और सेम ही जगह पे आपका रूट में 5 बनेगा। अब मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, फिर वही हमने क्या करना है, कंपास को यहाँ तक फैलाना है और यहाँ से फैलाने के बाद ऐसे लेके जाना है और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो रूट में 5 बनेगा, ठीक है ना। आगे सभी की समझ में, रूट में 1 बनाना भी, रूट में 2 बनाना भी, सॉरी रूट में 2, रूट में 3 और रूट में 5, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो ऐसी वीडियो और लगातार देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।